तो नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बहुत सा सिंपल वे में बता दे रहा हूं तुम्हें, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बताना है। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि दोनों पोलर है कि नॉन पोलर है। तो अगर दोनों पोलर है, अगर एक मॉलिक्यूल्स पोलर है और दूसरा भी पोलर है, तो दो पोलर के बीच में जैसे मान लो HCl है, HCl इज ए पोलर, तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब एक और HCl लेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इस प्लस और इस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। हालांकि इसको मैं डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ये, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में आ रहा है। बट दिस वन इज, ये पोलर है और ये पोलर है, तो हाइड्रो HCl और HCl के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम नाम देंगे डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, इसमें रेडियस का एक रिलेशन भी आता है कि रेडियस का कितना रिलेशन है, तो हम स्टेट ऑफ मैटर में वहां बताएंगे, यहां लॉजिकल बस बातें करें। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम अपने से खुद बताओ और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। दो मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में लेंगे और क्या हो सकता है? पोलर और एक होगा पोलर और एक क्या होगा? नॉन पोलर। जैसे हमने मान लो हमने लिया वाटर और वाटर के अंदर मिला दिया हमने बेंजीन। तो ये नहीं चेक करना है कि वाटर और वाटर में, हम वाटर और बेंजीन में चेक कर रहे हैं। तो वाटर ये पोलर है, ये पोलर है, और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है। अब क्या होगा, ये इसमें तो डिजोल्व तो होगा ही ना। अब ये जो पोलर है इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करने की कोशिश करता है। जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इस पर चार्ज इंड्यूस होता है इसके वजह से, तो इसको हम नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसलिए इंड्यूस नाम पड़ा हुआ है। यानी एक डाइपोल जो है दूसरे पे इंड्यूस करेगा, चार्ज को इसके कांटेक्ट में आने से बढ़ाएगा, हालांकि इस पे चार्ज नहीं है, तो इसलिए इंड्यूस नाम आया है। डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल अट्रैक्शन। थर्ड वन क्या हो सकता है? नॉन पोलर और नॉन पोलर। सिंपल सा वही एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजीन और बेंजीन, या हम ये भी ले सकते हैं कि I2 और I2, या ये भी ले सकते हैं कि हीलियम और हीलियम। तो जहां नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगेगा वह हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स। और इसको हम लॉन्डन फोर्स के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम डिस्पर्सन फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम तीनों नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये जो वैन डर वाल है, तुम्हें याद होगा बहुत, जब स्टार्टिंग में मैं तुम्हें टीच कर रहा था इनर्ट गैस, तो एक वर्ड लिखवाया था मैंने, अभी देखोगे नोटबुक तो मिलेगा वो चीज। बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पिनकोजेन, ये सब जो हमने स्टार्टिंग में टीच किया था 4-5 मंथ पहले, उस समय हेलोजन जब इनर्ट गैस आया था, तो इनर्ट गैस में बात हमने बोला था, क्या बोला था बता रहे हैं अभी, पहले लिख लो इसको, वैन डर वाल फोर्स, ये लिख लिए। अब वैन डर वाल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैन डर वाल अगर ज्यादा होगा, वैन डर वाल अगर मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो अब इसको लिख लेना, अभी जितना ज्यादा वैन डर वाल होगा उतना ही फोर्स उसका ज्यादा होता है। अब 2-3 इसका एप्लीकेशन बता दे रहा हूं, हालांकि पिछले क्लास में एप्लीकेशन मैंने बताया था इसको। अगर आपसे पूछा जाए पहला एप्लीकेशन,
हालांकि इसको डिस्कस किया है मैंने। अगर आपसे पूछा जाए कि F2, Cl2, Br2 और I2 ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये दोनों गैस है, ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्रेशन दे सकते हो ना आप? आयोडीन और आयोडीन में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। फ्लोरीन और फ्लोरीन में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। यानी ये F2 और F2 में वैन डर वाल, Cl2 में वैन डर वाल, Br2 में वैन डर वाल और आयोडीन में वैन डर वाल। इस दोनों में वैन डर वाल, इस दोनों में वैन डर वाल, सब में वैन डर वाल। अब वैन डर वाल फोर्स ज्यादा किस में होगा? हाँ, तो वैन डर वाल फोर्स जो होगा वो किस में ज्यादा होगा? आयोडीन में। देन Br2 में, सॉरी कम होगा इसमें। अब जब वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो किसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर आएंगे? इसीलिए किस स्टेट में रह जाता है ये? तो इसको एक्सप्लेन हालांकि पहले कर चुका हूं, तो लिख लेना कि स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स इज अप्लाइड इन आयोडीन मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लिख लोगे ना? स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स will applied in between iodine molecules, strong van der Waal force will applied in between iodine molecules, that's why it exists in solid state. नेक्स्ट, तुम्हें याद होगा जब मैं हैलोजन इनर्ट गैस पढ़ा रहा था, एक बात बोला था मैंने, वहां देखोगे तो मिलेगा ये चीज। अब ये बताओ मेरे को कि हीलियम में या नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन छोड़ दो तो रेडियो एक्टिव है। हीलियम और हीलियम में, हीलियम तो नॉन पोलर है, नियॉन और नियॉन में, आर्गॉन और आर्गॉन में, और क्रिप्टन और क्रिप्टन में, ये तो कंपाउंड नहीं बनाएंगे ना सेल्फ में, तो मोनोएटॉमिक होते हैं। और जेनॉन और जेनॉन में कौन सा फोर्स होगा? इसमें रेडियस कौन सा होता है? वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस होता है, फोर्स भी वैन डर वाल होता है। अब बताओ वैन डर वाल फोर्स किस में ज्यादा होगा? जेनॉन में। हालांकि सब गैसियस स्टेट में होते हैं, ये मत बोल दें कि वैन डर वाल ज्यादा है तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, या सॉलिड में, सारे गैसियस होंगे। लेकिन वैन डर वाल किस में ज्यादा होगा? वैन डर वाल जो होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स होगा वो हीलियम से ज्यादा नियॉन में होगा, आर्गॉन में होगा, क्रिप्टन में होगा और जेनॉन में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से वैन डर वाल बढ़ता है। समझ में आया क्या? अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसका जवाब क्या होगा? जिसका वैन डर वाल ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस गैसियस का क्या होगा? टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इनके बीच में वैन डर वाल क्या हो रहा है। अब सोचोगे सर मेल्टिंग कैसे इसमें सोचेंगे, तो गैसियस फॉर्म में होता है। इसको गैसियस बनाया मतलब सॉलिड भी बनाया जा सकता है इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन में पूछेगा कि सॉलिडिफिकेशन किसका आसानी से हो सकता है? सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड, ये तो गैस स्टेट में है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन किसका आसानी से हो जाएगा? इजीली किसका हो जाएगा? जेनॉन का। क्यों? किसी के बीच में वैन डर वाल क्या है, तो जल्दी जल्दी जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, मालूम है कैसे होगा ये? इनके बीच में अगर गैस को सॉलिड बनाना है तो हम इस गैस को क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। तो जैसे मान लो
वाटर को आइस बनाना है तो कहाँ रखते हैं? फ्रीजर में। तो वहां तो हम फ्रीजर में भी प्रेशर अप्लाई होता होगा, उसमें गैस, उसके अंदर फ्रिज के अंदर क्या होता है? गैस होता है। तो उसमें टेम्परेचर को क्या कर देता है? डाउन कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। आते हैं ना? आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, मान लो अल्कोहल को रख दो फ्रीजर में और वाटर को रख दो, कौन जल्दी फ्रीज हो जाएगा? वाटर। क्यों? उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ज्यादा है। कौन जल्दी जल्दी पास आएगा? जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। सोच पा रहे हो ना? हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है? वाटर में या अल्कोहल में? तो कौन जल्दी पास पास आएगा? एसोसिएट कौन होगा जल्दी जल्दी? दैट्स वाई वो जल्दी में क्या हो जाएगा? फ्रीज जल्दी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये चीज सोचना है। अब यहां पर हमें प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है। मॉलिक्यूल्स को क्या लाना है? पास पास, सॉलिड बनाना है। तो जिसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा एक दूसरे के पास में आने में, उसका सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? फास्ट होगा। यानी सबको एक ही टेम्परेचर पर रख दिया जाए और प्रेशर लगा दिया जाए, सबसे जल्दी सॉलिड कौन बन जाएगा? ये। तो टॉप टू बॉटम सॉलिडिफिकेशन किसका होगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? नहीं समझ में आया क्या ये बात? ये समझ में आया कि नहीं आया? सोच लो, कौन किसको जल्दी सॉलिड बनाया जा सकता है? तो सॉलिड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या आना पड़ेगा? पास पास आना पड़ेगा। और पास पास आने के लिए उनके बीच में हम क्या चेक करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको हम जल्दी से क्या कर सकते हैं? सॉलिड बना सकते हैं। चमक रहा है? उसको देख रहे हो तुम? आंख आज भी मेरा सीधा है। ये क्लियर हो गया सबको? तुम्हारा नाम क्या है? तुम गायकवाड़ हो ना? वैष्णवी पवार। तुम चैटिंग कर दी थी। चेहरे से नहीं मालूम है बट नाम से बहुत को मालूम है। तुम्हारा नाम? पार्थ मोट। तुम पहला बात पार्थ मोटरे हो तुम? और संचित कौन है? संचित क्या नाम है तुम्हारा? संचित। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, सोलुबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सोलुबिलिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तेजस वेट कर लो, बताता हूं तुम्हारा रैंक। अब मुझे बताओ, वाटर में और इनमें कौन सा फोर्स लगेगा? वाटर इज ए पोलर और दिस वन इज नॉन पोलर। हालांकि ये आयंस है तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब ऐसा सोचो, हाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ही बोलेंगे इसमें। अब ऐसा सोचो कि वाटर इसको अपने अंदर इसको डिजोल्व करवाना है और हीलियम को डिजोल्व करवाया, और वाटर और अपने अंदर जेनॉन को डिजोल्व करवाया। अब इसको इसके चार्ज को ये इंड्यूस करना चाहता है, तो कौन सा अपने चार्ज जल्दी, मतलब पार्शियल अगर ये मान लो निगेटिव है तो किस पे पार्शियल पॉजिटिव आने की ज्यादा चांसेज है? जिसका साइज ज्यादा है उसको इंड्यूस कर लेगा ना वो जल्दी से। ये इस पे चार्ज क्रिएट करवाने की कोशिश करवा रहा है, तभी तो इसके साथ क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। यानी डिजोल्व होना मतलब इसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड फोर्स लगा हो तभी तो डिजोल्व हुआ है। कोई चीज सॉल्युबल तभी होता है जब उसके बीच में कोई ना कोई क्या लगा है? फोर्स लगा है। अल्कोहल पानी के अंदर डिजोल्व है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए उसके अंदर डिजोल्व ज्यादा है।
अब ये इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स बनाएगा, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी ज्यादा चार्ज ये इंड्यूस करवा लेगा कि ये इंड्यूस करवा लेगा, तो हमारा ये आंसर है ये इंड्यूस करवा लेगा, क्योंकि साइज इसका ज्यादा है। तो इसीलिए पानी के अंदर सॉल्विटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया क्या? तो लिख लेना टॉप टू बॉटम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल attraction will increase. टॉप टू बॉटम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस ही बोलेंगे ना, डाइपोल इंड्यूस, सॉरी डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे। एक पोलर है, एक क्या है, नॉन पोलर है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्लियर हो गया? तो टॉप टू बॉटम सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ज्यादा लगने वाला है। टॉप टू बॉटम पानी के अंदर सॉल्विटी क्या होगा, क्योंकि पानी में और इसको इंड्यूस करवाना है, जल्दी से इंड्यूस कौन करवा लेगा, जेनो, ये जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा। सॉलिडिफायर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम बोलेंगे सॉलिड में और लिक्विड में बात करेंगे वहां। तो जिसमें अगर लिक्विड में आएगा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा ना, या सॉलिड में होगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुम्हें ये चीजें मैं बताया था, कब जाके देखोगे ये बैच